इस वीडियो में हम लोग एक पूरा कस्टमर मास्टर करके एक पेज बनाना सीखेंगे। पूरी तरीके से सारे फील्ड्स उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। और उससे पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि मेनू किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। पहले से आपको डेवलपर लॉगिन से लॉगिन करना है, जो भी आपको दिया गया है प्रोवाइडेड। तो आप डेवलपर लॉगिन से जैसे लॉगिन करोगे, आपको जैसे विंडो अंदर चले जाते हो तो आपको प्रोसीजर चालू करने उस समय उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो मैंने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट ली हुई है कि बेसिक रिक्वायरमेंट कस्टमर मास्टर की जो रहती है, जो क्लाइंट के पास से आ जाती है। तो उसमें हम लोग कस्टमर की कुछ ये डिटेल्स हम लोग जो फीड करने वाले हैं, ये सारे फील्ड्स बनाएंगे। ये मेरे मतलब सेक्शंस है, ये सेक्शंस बनेंगे और इनको इन सेक्शंस के अंडर उनको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो यही सेम पेज हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो हम लोग रिक्वायरमेंट लेके रख लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेनू क्रिएट किया हुआ है मेन करके। इस मेन के मेनू के अंदर ही हम लोग एक तैयार करेंगे। या तो हम लोग एक चेक कर सकते हैं कि अगर नया मेनू भी ऐड करना है तो वो भी मैं इसमें बता ही देता हूँ। ऐड न्यू में जाना है आपको, यहाँ पे न्यू मेनू करना है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं न्यू मेनू ही नाम रखता हूँ, आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, या न्यू मास्टर करके बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको NA टाइप करना है, क्योंकि यहाँ पे टेबल का नाम कुछ भी नहीं रहेगा। पैरेंट आपको ब्लैंक छोड़ना है अगर आपको मेनू क्रिएट करना है तो। अगर ऐसे मेनूज जो है ये मेनू क्रिएट करने हैं तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देना है। नाउ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे न्यू मास्टर करके ऐड हो गया है। नाउ अभी आपको क्या करना है, वापस से यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है, बिकॉज अभी हम लोग एक नया पेज बनाने वाले हैं। तो पेज का नाम अभी हम लोग देंगे जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने मेंशन किया है कस्टमर मास्टर। सो हम लोग कस्टमर मास्टर पेज का नाम देंगे और यहाँ पे बोलेंगे कस्टमर डेटा एम का कस्टमर डेटा। पेरेंट पेज में हम लोग चूज करेंगे न्यू मास्टर, क्योंकि हमें ये पेज इस मेनू के अंडर लाना है। इसका सॉर्ट ऑर्डर 1 है, लेवल भी 1 ही रहेगा अभी। और आपका फॉर्म टाइप आपको सबमिट एंड लिस्ट चूज करना है। और आपको डिस्प्ले मेनू ऐड एंड एडिट मोड पे ही रखना है अभी के लिए। और फिर आपको आना है यहाँ पे, पेज लिमिट सेट करनी है, 10 सेट कर दी है मैंने, और ऐड करना है। जैसे आपने ये ऐड किया है, यहाँ पे आपको कस्टमर मास्टर आया हुआ दिखेगा। आपको यही यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपको एक बेसिक दिखाई देगा कस्टमर ये करके। तो अभी हमें ये सेक्शन में जो एग्जिस्टिंग बना हुआ है उसी सेक्शन में हमें फील्ड्स ऐड करनी है जो अपनी रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो हम लोग ये करेंगे कि ये जो मुझे कस्टमर डिटेल्स चाहिए, कस्टमर डिटेल्स में मुझे ये डिटेल्स ऐड करनी है। सो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये कर लूँगा कि मैं यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स सेक्शन का नाम जो यहाँ पे बना हुआ है, ये सेक्शन का नाम ये मैं चेंज करूँगा। तो आपको यहाँ पे एडिट आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेक्शन का टाइटल चेंज करना है, यहाँ पे कस्टमर डिटेल करके। और इसी समय पे मैं ये भी कर लूँगा कि यहाँ पे मेरे कॉलम के सीक्वेंस जो है यहाँ पे 2 कर दूंगा। इसके बारे में आपको पता चल जाएगा अभी कि इससे 2 करने से क्या होता है। ठीक है। 2 करने की वजह से हम लोग क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो हम लोग चेक कर लेंगे अभी। तो इसमें मैंने यहाँ पे चेंज हो गया। अभी मुझे क्या करना है, अगर मुझे फील्ड ऐड करनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो मुझे कस्टमर नेम ऐड करना है। सो मुझे अभी मैं कस्टमर या सप्लायर जिसके लिए भी बनाना चाहो बना सकते हो आप। मैं अभी कस्टमर नेम ले रहा हूँ। सो मैं कस्टमर नेम कॉपी कर लिया, मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे कस्टमर नेम बनाऊंगा। और फिर मैं यहाँ पे डेटाबेस में डेटा जाने वाला है, या तो यहाँ पे स्पेस या ऐसा स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालूंगा। मैं यहाँ पे टेबल का कॉलम का नाम जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे। सो ये टेबल में बनेगा। फिर यहाँ पे मुझे फील्ड टाइप उसका रखना है टेक्स्ट, तो मैं इसको टेक्स्ट रखूँगा। फिर आपको यहाँ पे ये करना है कि उसका सॉर्ट ऑर्डर देना है, तो मैं सॉर्ट ऑर्डर 1 दे रहा हूँ, ग्रुप भी 1 देना है आपको। और फिर इसको इंसर्टेबल करके आप बोल सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स अलाउड है। तो इसमें मैक्सिमम मैंने 100 कैरेक्टर सेट रखा है और मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैं ऐड करता हूँ तो ये यहाँ पे एक फील्ड बन गया। अब यहाँ पे भी अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे। नेक्स्ट फील्ड के लिए हमें यहाँ पे ये करना है कि अलाइज, क्योंकि कस्टमर का नाम और उसको अलाइज भी होते हैं बहुत सारे, तो उसके हिसाब से वो कोई भी अलाइज डाल सकता है।
पार्टी का नाम अगर अलग नाम से जाना जाता है तो। अभी यहाँ पे मैं सीक्वेंस में डालूंगा 2 या 5 जो भी है, नेक्स्ट ऑर्डर ही डालूंगा बट क्योंकि उसके नेक्स्ट आना चाहिए इसलिए। और फिर आपको इंसर्टेबल करना है और मैंने इसका लेंथ भी उतना ही रखूँगा और ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैंने अलाइज ऐड किया यहाँ पे वो कॉलम बन गया। तो ये यहाँ पे 1 या 2 ऐसा बाजू बाजू में आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने चूज किया था 2, ये इसके वजह से। तो अभी नेक्स्ट मेरी फील्ड क्या है, नेक्स्ट फील्ड है क्रेडिट लिमिट्स। तो ये रहेगी मेरी न्यूमेरिक फील्ड जो क्योंकि अमाउंट रहेगा तो मैं क्रेडिट लिमिट रखूँगा। यहाँ पे फील्ड का नाम मैंने चेंज करूँगा, यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड टाइप चूज़ करूँगा और फिर आपको यहाँ पे उसका सॉर्ट ऑर्डर देना है। अभी मैंने 5 के बाद मैं बोलूँगा इसका सॉर्ट ऑर्डर 10, मैं मतलब नेक्स्ट नंबर ही ले रहा हूँ, 5-5 का गैप रखे, जैसे कि इन फ्यूचर कभी इन दोनों के बीच में कोई फील्ड ऐड करना हो तो उससे आसानी हो। फिर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में मुझे रखना है तो मैं 0.00 रखूँगा क्योंकि 2 डेसिमल रहेगा, इसको इंसर्टेबल करूँगा। अब जिस समय पे आपने ऊपर न्यूमेरिक चूज़ किया और यहाँ पे 18 डालते हो और अगर यहाँ पे डेसिमल डाल देते हो तो डेटाबेस में जब वो कॉलम बनेगा तो बनेगा न्यूमेरिक 18,2, ये उसका डेटा टाइप बनेगा। और ऐड, तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट्स करके आ गई। अभी फिर मैं ऐड करूँगा वापस से। अब मेरा नेक्स्ट कॉलम क्या है, क्रेडिट डेज, ये भी मेरा न्यूमेरिक रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लूँगा। मैंने यहाँ पे इसको न्यूमेरिक चूज़ कर लूँगा और उसको सॉर्ट ऑर्डर दे दूँगा। मेरा नेक्स्ट सॉर्ट ऑर्डर है 15, तो मैं 15 करूँगा। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपका लास्ट फील्ड का सॉर्ट ऑर्डर क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर और ग्रुप नंबर दिया जाता है कि ये लास्ट क्या है। सो हम लोग उसके हिसाब से कर सकते हैं। फिर इसमें मैं ये करूँगा कि इसको इंसर्टेबल में यहाँ पे मैं डेज में एक ही 0 रखूँगा बिकॉज इसमें डेसिमल नहीं रहेगा, यहाँ पे न्यूमेरिक खाली रहेगा। तो मैं यहाँ पे खाली 18 करूँगा, ठीक है, और इसको ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया। अभी इससे क्या हो गया, अभी मेरा ये सेक्शन ऐड बन गया है। अभी अगर मुझे इसको देखना है ये सेक्शन किस तरीके से दिख रहा है, तो मैं इसको आई आइकन पे क्लिक करूंगा। तो आई आइकन पे क्लिक करते यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ है जो मिसिंग हो रही है, जो हम लोग ने यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स करके जो उसका टाइटल चेंज किया था वो विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेक्शन बनता है वो हिडन रहता है, तो आपको यहाँ पे इसको एडिट करना है और उसका टाइटल, हाइड टाइटल जो लिखा हुआ है उसको चेकबॉक्स पे अनचेक करना है और अपडेट करना है ना। अगर मैं इसको वापस से प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। तो अभी अपना लॉजिक के हिसाब से इतना पेज बन गया जिसमें ये डिटेल्स तो हो गई। अभी अपना दूसरा सेक्शन ऐड करना है जिसमें बिलिंग डिटेल्स हमें ऐड करनी है। तो उसके लिए हमें ये करना रहेगा कि एक न्यू सेक्शन, ऐड सेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे सेक्शन का नाम पूछा जाएगा। तो अभी हमारा सेक्शन का नाम हमें रखना है बिलिंग एड्रेस डिटेल्स। सो हम लोग बिलिंग एड्रेस डिटेल्स रख सकते हैं या एड्रेस डिटेल्स रख सकते हैं। तो अभी हम अभी के लिए एड्रेस डिटेल्स करके डाल देंगे और फिर इसमें इसका सॉर्ट ऑर्डर डालना है। तो आपको यहाँ पे इसका सॉर्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है 1 है, तो उसके हिसाब से मैं इसका सॉर्ट ऑर्डर 5 रख दूंगा। और मुझे हाइड टाइटल करना है, नहीं करूँगा, मुझे हाइड टाइटल शो कराना है। और अगर मुझे कॉलम्स मुझे चाहिए तो मैं 2 सेट कर लूँगा। अगर मैं 3 करना चाहूँ तो 3 भी कर सकता हूँ। आप सेक्शन वाइज कॉलम सेट कर सकते हो कि 2 रखने 3 रखने हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरा यहाँ पे फील्ड्स है उसके हिसाब से अगर मुझे लग रहा है कि मैं 3 फील्ड्स में करूँगा तो बेटर विजिबल रहेगा तो मैं 3 कर सकता हूँ। सो अभी यहाँ पे एड्रेस करके, तो एड्रेस के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया फील्ड लेंगे। तो हम लोग एड्रेस डाला, लेबल नेम डाला और फिर टेक्स्ट के लिए हम लोग ने टेक्स्ट एरिया फील्ड चूज़ किया जिससे कि ज़्यादा कैरेक्टर्स टाइप हो और विजिबल भी हो। तो इसमें जब भी नया सेक्शन ऐड करते हो तो उस सेक्शन को आप वापस से 1 से शुरुआत कर सकते हो। सेक्शन का अंदर का फर्स्ट फील्ड आप 1 से शुरुआत कर सकते हो। हर सेक्शन का सीक्वेंसिंग अलग रहेगा। फिर इसमें आपने चूज़ किया और आपको इंसर्टेबल चूज़ करना है और आप बोल सकते हो कि ये 500 कैरेक्टर्स अलाउड है इसमें। तो आपने 500 कैरेक्टर का परमिशन दे दिया तो डेटा टाइप भी उसी तरीके से चूज़ होगा। अभी अगर ये टेक्स्ट फील्ड है और आपने ऊपर टेक्स्ट एरिया चूज़ किया है तो वहाँ डेटाबेस में जब क्रिएट होगा तब वहाँ पे varchar 500 करके उसका डेटा टाइप चूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एड्रेस करके बन गया है और टेक्स्ट एरिया फील्ड हुआ है जिसे भी मैं अगर बड़ा टेक्स्ट लिखूँ तो वहाँ पे विजिबल हो।
फिर मेरा नेक्स्ट फील्ड रहेगी एरिया। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वो फील्ड्स बना दूंगा, एरिया, एरिया, टेक्स्ट। फिर आपको नेक्स्ट सॉर्ट ऑर्डर इंसर्टेबल चूज करना है। एरिया के लिए आप 50 बहुत हो गया, 50 सेट कर लोगे और आपको ऐड करना है। एरिया ऐड हो गया। अभी नेक्स्ट फील्ड मेरा मुझे ऐड करना है जिप कोड। तो जिप कोड यहाँ पे मैं करूँगा ये, यहाँ पे जिप कोड, और मेरा जिप कोड न्यूमेरिक होना चाहिए तो मैं न्यूमेरिक सेट किया। और मेरा नेक्स्ट रहेगा 10, तो मैंने 10 चूज कर लिया इंसर्टेबल, और मैंने यहाँ पे इसका 18 चूज कर दिया। फिर मेरा यहाँ पे रहेगा ऐड फील्ड करूँगा और मेरा नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। अब डिपेंड करता है मोबाइल नंबर आपको 12 रखना है, 10 रखना है आपके लॉजिक के हिसाब से, और उसको टेक्स्ट रखना है, न्यूमेरिक रखना कर सकते हो। न्यूमेरिक में खाली न्यूमेरिक टाइप होगा, तो अभी के लिए तो मैं न्यूमेरिक ही चूज कर रहा हूँ। 15 इंसर्टेबल, और मैं यहाँ पे उसको मैक्सिमम दे दूंगा इसको 12 का लिमिट, और मैंने ऐड कर दिया। सो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एड्रेस का ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। मैं अभी मेरे लास्ट फील्ड है ईमेल, सो मैं यहाँ पे ऐड बटन पे ऐड करूँगा, यहाँ पे ईमेल चाहिए चूज करूँगा, और यहाँ पे मेरा फील्ड टाइप में मैं ईमेल चूज करूँगा। फील्ड टाइप ईमेल ऑलरेडी डिफाइंड है, सो आप वो यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं शॉर्ट ऑर्डर दे दूंगा। अभी मेरा नेक्स्ट शॉर्ट ऑर्डर है 20, तो मैंने 20 चूज किया और इंसर्टेबल करना है। मैं 100 लेंथ इनफ है एंड मैं ऐड कर दूंगा। सो इस तरीके से मेरा ये एक सेक्शन हो गया एड्रेस डिटेल्स। देन मैं मेरा सेकंड फील्ड जो रहेगा, सेकंड रहेगा स्टैट्यूटरी डिटेल्स, जिसमें मेरे GSTN वगैरह वो डिटेल्स रहेंगे, तो मैं वो एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। मैं एक फुल फ्लेज कस्टमर मास्टर का पेज है वो पूरा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जांपल पता चले अलग अलग कॉलम्स और अलग अलग चीज़ों के। इसमें मैं बोल दूंगा कि मुझे इसमें 3 कॉलम्स चाहिए, सो मैंने इसमें ऐड कर दिया 3, और मैं फिर यहाँ पे ऐड फील्ड करूँगा। मुझे नेक्स्ट फील्ड जो ऐड करनी है वो GSTN नंबर है, सो मैं GSTN नंबर कॉपी कर लूँगा यहाँ पे फील्ड, और नेम रखना है। मैंने कोई भी स्पेशल फील्ड नेम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये, क्योंकि ये टेबल में कॉलम नेम बनने वाला है आपका, टेबल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा, सो ये आपको प्रॉपर देना है, इसमें स्पेस अलाउड नहीं है, और वो वैसे वैलिडेट भी होगा। फिर मैं इसका टेक्स्ट चूज कर लूँगा। अब ये नया मेरा वापस से नया सेक्शन है, तो मैं वापस से 1 से शुरुआत कर सकता हूँ। इंसर्टेबल, और आप इसमें सेट कर सकते हो GSTN डिटेल्स के हिसाब से 15, 20 जो भी रहता है वो नंबर डाल के। अभी के लिए मैं वो 100 ही रख रहा हूँ, आप लॉजिकली सेट कर सकते हो। फिर मेरा नेक्स्ट फील्ड रहेगी पैन नंबर। पैन नंबर के लिए टेक्स्ट 5 इंसर्टेबल। अगर आप कम जितना भी रहेगा, अभी 16 अलाउड रहता है, जो भी रहता है वो आप सेट कर सकते हो जिससे कि वैलिडेट हो। पैन नंबर के बाद मेरा नेक्स्ट फील्ड है टैन नंबर, तो मैं टैन ऐड करूंगा। सो एक बार आपको चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई तो आप इजीली फटाफट उसके लॉजिक के हिसाब से ऐड कर सकते हो फील्ड्स। ये बेसिक पेज बनाना मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर अभी इसमें मेरा CRDR रहेगा। जो CRDR है एक्चुअली मुझे ये देना है ड्रॉप डाउन, कि वो कस्टमर चूज करे क्लिक करके। सो उसको किस तरीके से करना है, तो हम लोग लेबल का नाम देंगे CRDR, मैं फील्ड का नाम दे देता हूँ CRDR यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे चूज करना है ड्रॉप डाउन। देन ड्रॉप डाउन चूज करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या करता हूँ। अभी मैं सॉर्ट ऑर्डर ऐड कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे देना है ध्यान कि अगर आपका ये CRDR जिस प्रैक्टिकली क्या है ऑप्शंस है, तो ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किस तरीके से होना चाहिए फॉर्मेट।
और इधर बाजू में आपको वीडियो भी बताया गया है कि ये XML फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है। तो ड्रॉप डाउन में दो तरीके से वैल्यू जाते हैं, एक तो एसक्यूएल क्वेरी के हिसाब से जिसमें आपको 2 कॉलम्स मेंटेन करने हैं, और इसमें भी आपको 2 कॉलम मेंटेन करने हैं XML फॉर्मेट में। इन दोनों के वीडियोस यूट्यूब पे है और यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। सो यही फॉर्मेट मैंने कॉपी करके बना के रखा हुआ है। तो CRDR के लिए मुझे ये ऑप्शन चाहिए, सो मैंने ये ऑप्शन उठा लिया, जिसमें आपको रूट ऑप्शन के अंदर CR1 के लिए CR, DR0 के लिए DR। ध्यान रखें, टेबल में जो भी डेटा जब सेव होने वाला है तो वो एज अ 1 या 0 सेव होगा। तो जो भी आपको यहाँ पे रखोगे वही डेटा सेव होगा। तो मैंने यहाँ पे XML मेटा डेटा में शो कर लिया, और ये मेरा फील्ड मैंडेटरी नहीं है, सो मैं यहाँ पे करूँगा ड्रॉप डाउन शो सिलेक्ट, जिसमें कि एक ब्लैंक जो शो सिलेक्ट जो ऑप्शन रहता है वो दिखेगा, विजिबल होगा, और आपको इंसर्टेबल करना है इसको। अभी ये मेरा 0 और 1 ही जाने वाला है, सो मैं इसको 18 करूँगा। और 18 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू बने ये। तो सी यहाँ पे सिलेक्ट जो आ रहा है वो जो मैंने चेकबॉक्स चूज किया था उसकी वजह से सिलेक्ट लिख के आ रहा है। तो CR एंड DR यहाँ पे ऑप्शन आ गया। सो देन मेरा नेक्स्ट फील्ड के ऊपर जाते हैं अभी हम लोग ने। मेरा नेक्स्ट फील्ड में है ओपनिंग बैलेंस। सो मेरी ये फील्ड न्यूमेरिक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओपनिंग बैलेंस ये करूँगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूमेरिक। और मेरा नेक्स्ट 20 है, तो मैंने 20 डिफॉल्ट 0.0 इंसर्टेबल टिक करना है। ये ध्यान रखना है जिसको भी आपने इंसर्टेबल टिक किया, जितने भी फील्ड है मैंने सब में इंसर्टेबल टिक किया है, उसका मीनिंग ये होता है कि ये टेबल में डेटा स्टोर होगा, इंसर्ट होगा। तो ये इंसर्टेबल फील्ड है या नहीं है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। फिर ऐड। सो ओपनिंग बैलेंस फील्ड हो गया मेरा, और फिर मैं ओपनिंग बैलेंस डेट कर दूंगा। सो इसमें आपको ऐड फील्ड करना है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस डेट बोल सकते हो, फील्ड का नाम, और यहाँ पे आप डेट फील्ड टाइप चूज कर सकते हो। डेट फील्ड टाइप चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सीक्वेंस देना है, मैं 25-25 सीक्वेंस दे देता हूँ। और इसमें एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, आप ये सिंटेक्स वापर सकते हो जो करंट डेट के लिए। अगर आपको करंट डेट विजिबल करना है डायरेक्टली तो आपको @डेट और ब्रैकेट के अंदर नाउ, ये आपको सिंटेक्स लिखना रहेगा। ये आप नोट करके रख लीजिए या मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा। फिर इंसर्टेबल इसको आप रख दीजिए और 18 ऐड कर दीजिए। सो नाउ जैसे ही आप देखते हो कि मैंने वो नाउ लिखा, इसकी वजह से आज का डेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें हो गई। अभी मैं बैंक डिटेल्स ऐड करूँगा। सो मैं और एक सेक्शन ऐड करूँगा यहाँ पे, बैंक डिटेल्स 15, और इसमें मैं बोल देता हूँ मेरा, अभी हम लोग ने 3 वाला देख लिया, इसमें कितने कॉलम है, तो मैं इसमें 2 ही रख दूँगा। आप चेक कर सकते हो। नाउ अभी ये मेरा सेक्शन बन गया। अभी ये सेक्शन में ऐड फील्ड में यहाँ पे करना है, और मुझे यहाँ पे नया सेक्शन ऐड करना है। तो नया सेक्शन में मुझे ये फील्ड बनानी है। तो मैं इसके लिए नेम ऑफ द बैंक, तो बैंक नेम करके फील्ड बना दूंगा। ये रहेगा टेक्स्ट। अगर बैंक, मैं फील्ड का नाम भी चेंज कर देता हूँ, बैंक नेम ही रखता हूँ खाली। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे सीक्वेंस वापस से शुरुआत, इंसर्टेबल एंड ऐड। फिर ऐड फील्ड,
बैंक अकाउंट नंबर, तो ये भी मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहेगा। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है, जो भी साइज देने आप दे सकते हो और ऐड करना है। तो ये हो गया, बैंक डिटेल्स में 2 कॉलम ऐड हो गए। वापस अभी हमारे पास और कुछ कॉलम है। हाँ, टाइप ऑफ अकाउंट, ये भी मेरा ड्रॉप डाउन बनेगा। सो मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करूँगा, अकाउंट ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट, और मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन चूज़ करना है। सो मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉप डाउन चूज़ किया। सेम वही एग्जांपल हम लोग रिपीट करेंगे। अभी ये टाइम पे अभी हमारा जो डेटा रहेगा वो CRDR के जगह पे अकाउंट के बारे में रहेगा, जो मुझे यहाँ पे भरना है, जो XML मेरा डेटा है। सो उसका भी मैंने प्रिपरेशन करके रखा है, करंट या सेविंग। तो सेम तरीका है, आप कर सकते हो। यहाँ से आप डेटा कॉपी भी कर सकते हो, और ये वीडियोस से आपको डिस्क्रिप्शन में डेटा में, ये वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन से मिल भी जाएगा कि क्या है। यहाँ पे आपको इंसर्टेबल करना है, सेम यहाँ पे ड्रॉप डाउन शो सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे आपको 18 चूज करना है, जो न्यूमेरिक रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, और ऐड करना है। हाँ, यहाँ पे XML डेटा जो हमारा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन चूज़ करना था, गलती से हम लोग ने डेट चूज़ कर लिया था, डेट टाइम। ड्रॉप डाउन चूज़ करना है और अपडेट ऐड कर देना है। हाँ, नाउ कैनॉट सिलेक्ट हाइड ऑप्शन इन ऑप्शनल। सो यहाँ पे ये जो ऑप्शन था अभी मैंने अनटिक कर लिया था वापस से, तो इसको टिक करके रखना है, जो ये एरर देगा ही आपको अगर मेरा फील्ड मैंडेटरी नहीं है तो। कैनॉट हाइड सिलेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शनल फील्ड, अगर भी मेरा मैंडेटरी फील्ड रहता तो एरर नहीं देता था ये। आपको ये चूज़ करना है और फिर ऐड करना है। सो इसका ये ऐड हो गया। इसके लॉजिक में ये सिंपल लॉजिक ये लिखा है यहाँ पे कि अगर ये फील्ड ऑप्शनल नहीं है, तो मैं अगर एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। मैं इस ड्रॉप डाउन को अनटिक करूँगा और इस फील्ड को रिक्वायर्ड बोल दूंगा कि ये मैंडेटरी फील्ड है, और मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। सो नाउ ये एक्सेप्ट कर लिया। नाउ अभी मैंडेटरी जब फील्ड कोई रहती है तो यहाँ पे फिर या तो उसको करंट या तो सेविंग, कोई ना कोई एक चीज़ तो सेव कर डिफ़ॉल्ट करनी है। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है तो आप वो डिफ़ॉल्ट सेट करके रख सकते हो। नाउ अभी मेरा ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, सो मैं यहाँ पे मैंडेटरी को अनटिक कर दूंगा, इज रिक्वायर्ड को, और मेरा यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन शो सिलेक्ट आ जाएगा और अपडेट करना है। सो मेरा ये फील्ड ऐड हो गए। अभी मेरा नेक्स्ट फील्ड क्या है? हाँ, RTGS या IFSC कोड। तो मैं अभी के लिए IFSC कोड ही नाम दूंगा फील्ड का। ये आप चूज कर सकते हो आपके फील्ड का नाम क्या होना चाहिए। मैं इसको टेक्स्ट रखूंगा। मेरा नेक्स्ट सॉर्ट ऑर्डर है 15, तो मैं 15 कर लूंगा। इंसर्टेबल यहाँ पे मैं बोल दो 20 इनफ है, किसी किसी का ज़्यादा हो तो 30 कर लेंगे, और ऐड। नाउ अभी हमारा पूरा जितने भी कॉलम्स है वो सब बन गए हैं एज पर कस्टमर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के सबके अपना कस्टमर मास्टर बन चुका है। हम लोग इसको एक बार प्रीव्यू में चेक करेंगे कि किस तरीके से विजिबल हो रहा है। सो नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे मेरा कस्टमर विच सेक्शन के हिसाब से बराबर दिख रहा है। इवन मेरे सेक्शन के हिसाब से मेरे जो कॉलम के पार्ट्स है वो भी बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो विजिबल भी बराबर हो रहा है। सो आप आपके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको 2 कॉलम्स में रखना है, 1 कॉलम में रखना है, या 3 कॉलम्स या 4, आप डिसाइड कर सकते हो सेक्शन वाइज। सो नाउ अभी इसके बाद हम आएंगे लिस्ट पे। सो जैसे ही आप अगर लिस्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट बना हुआ मिलेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारे फील्ड्स ऐड, जितने भी फील्ड्स है आपके ऐड करने के बाद ही आप एक बार लिस्ट पे क्लिक कीजिए, क्योंकि लिस्ट जो क्रिएट करने का कोड या लिस्ट करने तैयार करने का कोड जो लिखना है वो जब इसके ऊपर क्लिक किया जाता है तभी ले लेता है। तो उस समय पे वो क्या करता है, जो आपके पेजेस में पहले से ही फील्ड बने हुए हैं और जिसको फील्ड को आपने इंसर्टेबल चूज किया है उसके हिसाब से
जो डायरेक्टली विजिबल किए जा सकते हैं, जैसे कि क्या डायरेक्टली विजिबल किया जा सकता है, टेक्स्ट फील्ड डायरेक्टली विजिबल किया जा सकता है और न्यूमेरिक फील्ड्स। बट अगर उसी में अगर हम एग्जांपल ले ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में तो यहाँ पे आपको शो करने के लिए CRDR हो रहा है, बट डेटाबेस में तो 01 हो रहा है। सो ये विजिबल करने लायक नहीं, इसके लिए आपको केस या कुछ लिखना पड़ेगा, तो ये फील्ड नहीं वहाँ पे दिखाई देगा। तो सेम इसी तरीके से ये सारे फील्ड्स जहाँ पे जो रहते हैं वो बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, सिस्टम खुद ही बना लेता है। नाउ अगर आपको चाहिए कि ये सारी डिटेल्स मुझे शो नहीं करानी है, मुझे लिमिटेड ही करानी है शो, सो आप उसको क्या कर सकते हो, तो आपको उस केस में यहाँ पे एडिट आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे, और नाउ यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि सारे कॉलम्स यहाँ पे बन चुके हैं। आपको अगर कोई कॉलम अगर नहीं चाहिए तो आप कर सकते हो, उनका सीक्वेंसिंग चेंज करना है, जो कुछ भी सॉर्ट ऑर्डर करना है वो सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नाउ अगर आपको ऐसे चाहिए कि यहाँ पे आपको सीक्वेंस चेंज करना हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि ये 1 है, इसको 5, इसको 10 दिया है, इसको 15 दिया है, तो अभी आपको इसको चाहते हो कि आप इसको 20 कर लो, ठीक है। उसका यहाँ पे 25, मोबाइल नंबर 30, ईमेल 35, फिर GSTN नंबर, और ये सब अगर आपको विजिबल नहीं कराने, मान लो मोबाइल नंबर तक का, ईमेल आईडी तक का डेटा ठीक है, इसके बाद की ये डिटेल्स आपको विजिबल नहीं चाहिए अभी, या GSTN नंबर भी अगर कंसिडर कर लेते हैं कि मुझे विजिबल करना है तो वहाँ तक, फिर बाकी ये अनटिक कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको सारे में अनटिक करना है। सो वो ये अभी अगर मैं ये अनटिक करके सबमिट कर लूँगा तो ये डेटा, ये जितने भी कॉलम्स से जो अनटिक किए हैं वो वहाँ पे विजिबल नहीं होंगे, और यहाँ पे जो आपका कोड लिखा जाता है, यहाँ पे जो कुछ भी लेबल नेम लिखाया जाता है वही आपको वहाँ पे डिस्प्ले नेम में दिखता है। सो मैं अगर यहाँ पे ये करूँ कि जिप कोड, पोस्टल जिप कोड करके ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो वहाँ पे वो दिखेगा बराबर से। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कॉलम में एक्सप्लेन करा देता हूँ, ये है आपका टेबल में शो हुआ नाम, यहाँ पे लिस्ट में डिस्प्ले में नाम में आपको किस तरीके से चाहिए वो, फिर यहाँ पे उसका सॉर्ट ऑर्डर की किस सीक्वेंस में आना चाहिए, देन वो सॉर्ट ऑर्डर, ये रिकॉर्ड के लिए सॉर्ट ऑर्डर की रिकॉर्ड में किस से सॉर्ट बाय करो, वो हम लोग करते हैं ना ऑर्डर बाय, कि मुझे कस्टमर नेम से करना है या अलाइ से करना है या डेट से करना है, सो हम लोग उसका यहाँ पे अगर इससे करना है तो आप 1 टाइप कर सकते हो यहाँ पे, सो इससे हो जाएगा। फिर ये सॉर्ट टाइप असेंडिंग रहेगा या डिसेंडिंग रहेगा, सो असेंडिंग चूज करेंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन है शो सर्च, जिससे कि ये कॉलम मेरा क्या सर्चेबल है, कि मैं सर्च करने दे दूंगा फिल्टर के थ्रू, तो फिल्टर करने का ऑप्शन ये है। सो किसमें सर्च आइकन दिखाना है हम लोग दिखा सकते हैं। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से होगा। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको सबमिट किया, डेटा अपडेट हो गया है। नाउ इसको क्लोज करेंगे और रिफ्रेश करेंगे पेज को एक बार। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कॉलम बहुत कम हो गए, बराबर जितने हम लोग ने रखे थे। नाउ यहाँ पे अगर वो मैंने जो सर्च वाला चीज़ बताया तो यहाँ पे आपको एक फिल्टर आइकन दिखाई देगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, आपको देख रहा है कि हर एक के नीचे विंडोज कॉलम्स आ गए हैं जिसमें आप सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी न्यूमेरिक फील्ड रहेगा तो वहाँ पे न्यूमेरिक या डेट फील्ड रहेगा तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस 2 बार आएंगे कि रेंज के लिए, कि 0 से लेके 13 तक लिमिट है किसी का, तो सर्च करने के लिए उस तरीके से। तो ये आप वैसे भी सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सर्च आइकन पे आके सर्च करना है। नाउ यहाँ पे मेरा फील्ड बन चुका है, मेरा ये लिस्ट भी बन चुका है, और मुझे डेटा ऐड करना है। नाउ अभी मान के चलो कि ये सब हो गया। मैं अभी एक काम करूँगा, मैं टेस्ट डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। सूरज ही रखूँगा। मुझे क्रेडिट लिमिट मान लो मेरी इतनी है, मेरे को 45 डेज का ये है। मैं टेस्ट करके डाल देता हूँ, एड्रेस भी। अभी सारी फील्ड्स भरने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं वैसे के वैसे रख सकता हूँ। अगर मुझे सारी रखनी है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ईमेल आईडी में अगर मैं ईमेल आईडी डालूँ कुछ भी, नाउ मुझे इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, बाकी अब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रख दिया और मैंने इसको सेव किया। नाउ सेव करने के बाद यहाँ पे आया कि सबमिशन फेल्ड, इनपुट वैल्यू इज़ नॉट करेक्ट, नॉट अ नंबर। नाउ हाँ, थिंग इज़ दैट कि जो भी फील्ड रहता है आपका, वो जो फील्ड रहेगा वो आपको एक्चुअली डेटा टाइप के हिसाब से डेटा एंट्री करने रहेंगी। सो यहाँ पे अभी अगर मेरा चेक करूँगा
तो मेरा जब मैंने ओपनिंग वाला एंट्री किया तो यहाँ पे डेसिमल में मैंने 2 कर दिया था, 2 बॉक्स डाले, बट मैंने यहाँ पे क्या किया कि डेसिमल दिया नहीं था तो मेरा वो बना नहीं, तो अभी सिस्टम वापस से अल्टर नहीं करेगा। तो नाउ मुझे यहाँ पे सेट करना रहेगा कि 0। अभी वो मैं अपडेट करूँगा, चेक करूँगा, मुझे बैकएंड से अपडेट करना रहेगा। बट इसको अगर, क्योंकि डेसिमल ये वैल्यू वैलिडेशंस या ये लेवल पे होते हैं कि आपके प्रिसिशंस किस हिसाब से, तो उसी हिसाब से डेटा भी जाना चाहिए। नाउ मैं अगर अभी मैं सेव करता हूँ तो डेटा सेव हो जाएगा। नाउ लिस्ट में देखूंगा तो लिस्ट में डेटा आ गया है। मैं अगर इसको एडिट करूँगा तो एडिट पे मेरा डेटा आ जाएगा सारा जो भी भरा हुआ है, और अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये ऐड हो गया, एडिट भी हो गया मेरा डेटा। और मैं अगर मैं चाहूँ तो इसमें अपडेट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो अभी मुझे अलाइज में मुझे कुछ मान लो कुछ और नाम लिखना है, बोलता हूँ कि मुझे और भी SANDEEP संदीप भी नाम से जाना जाता है, तो मैं अपडेट कर दूंगा। सो लिस्ट में यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया रहेगा कि संदीप करके। ना अभी समझिए कि मान लो आपने इतनी सारी फील्ड्स ऐड करने के बाद क्लाइंट ने कोई एक और फील्ड ऐड करने के लिए बोल दिया आपको कि यहाँ पे मुझे एक और कॉलम या कुछ भी ऐड करने के लिए बोल दिया। मान लो कि वेबसाइट हो गया या वेब URL या URL करके कुछ करके एड्रेस डिटेल में आप एक URL भी ऐड कर दीजिए। सो आप क्या करोगे, अभी मान लो कि यहाँ पे आपने ऐड फील्ड कर दिया, वो जो कि सिंपल है, आपने बोल दिया URL वेबसाइट URL, ठीक है। वेबसाइट URL आपने यहाँ पे फील्ड का नाम मान लो URL रख दिया, और मैंने ड्रॉप यहाँ पे फील्ड टाइप टेक्स्ट डाल दिया, और आपने बोल दिया सीक्वेंस इसका 25, ठीक है, और यहाँ पे 25। अभी ये ध्यान रखिए मुझे ये सेक्शन में फील्ड ऐड करना था तो मैंने इस सेक्शन का ही ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। अगर आपको इस सेक्शन में डालना है तो इस सेक्शन के ऐड पे क्लिक करोगे आप, और इंसर्टेबल करना है और ऐड कर दिया। अभी ये हो गया कि ये जो URL फील्ड है अलग से बाद में ऐड करने के बाद अभी अगर आप लिस्ट में जाओगे तो वो कॉलम ऐड हुआ यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि एक बार लिस्ट बन गया तो वापस से वो मॉडिफाई ऑटोमेटिकली नहीं होगी। सो अगर ऐसा कोई फील्ड बनता है जो आपका बाद में लिस्ट बनने के बाद भी अगर कोई कॉलम ऐड करते हो और उसको अगर आपको लिस्ट में शो कराना है, सो आपको क्या करना है, जैसे फील्ड का नाम कॉपी करना है, आपको ध्यान रखना कि कौन सा फील्ड है। देन आपको लिस्ट में यहाँ पे जो पेंसिल आइकन है यहाँ पे वो एडिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे लिस्ट SQL क्वेरी एडिटर है, ये विंडो पे यहाँ पे ये टैब पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो विजिबल हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अल्टर, क्योंकि ये क्वेरी अल्टर करना है। ये जो आपके डेटाबेस में SQL डेटाबेस में आपका जो व्यू क्रिएट हुआ है इस पेज के लिए, उसका ये स्क्रिप्ट है, उसमें जाके बस आपको ये कॉलम ऐड कर देना है URL करके, और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली जब तक आ जाता है, मतलब आपका रन हो चुका है प्रॉपरली, देन आपको विंडो को क्लोज करना है एंड रिफ्रेश करना है पेज को, और फिर वापस से लिस्ट में यहाँ पे आके यहाँ पे एडिट आइकन पे क्लिक करना है। नाउ अभी आपको दिखाई देगा कि ये जो विंडो है यहाँ पे आपको वो URL कॉलम आ गया है। सो आप यहाँ पे वो URL कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो कि URL रखना है, क्या नाम रखना है आप वो रख सकते हो, वेबसाइट URL जो भी नाम रखना है रख सकते हो। और आप सॉर्ट ऑर्डर के हिसाब से आप नेक्स्ट सॉर्ट ऑर्डर दे सकते हो इसको 45, ये 0, और ये सर्च करने का है या नहीं करने का ऑप्शन, और इसको सर्च का ऑप्शन देके सबमिट करना है। जैसे आप ये कर देते हो, ये विंडो क्लोज करना है और आपको रिफ्रेश करना है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे वो URL कॉलम ऐड हो गया। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, ऐड, एडिट, डिलीट, जो कुछ भी कॉलम के नाम है वो आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो ये रिकॉर्ड इस तरीके से होगा, और इसी में आपको एडिट करना है। अगर ये रिकॉर्ड डिलीट करना है तो ये ऑप्शन है आपको, और आप फिल्टर करना चाहते हो तो फिल्टर के लिए आपको ये ऑप्शन है। तो आप इस तरीके से वेल डिज़ाइन फॉर्म बना सकते हो। इसके बाद बाकी सारी डिटेल्स इसको की कैलकुलेशन या जो भी पार्ट है उसके लिए हम लोग ने स्मॉल वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे यूट्यूब पे। सो आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे जाके सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो।